हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम बैक टू प्रियल नर्सिंग क्लासेस। तो लास्ट क्लास इमोशन में हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए थे। बाकी का जो पॉइंट्स थे हमारे रह गए थे, तो उसी को कंटिन्यू हम आज करते हैं। तो इमोशन में हमने क्या क्या देखे थे। फर्स्टली इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, डेफिनेशन के बारे में हमने जान लिया था, कंपोनेंट्स इमोशन के जान लिए थे। सब्जेक्ट जो कंपोनेंट्स हैं कि इमोशन क्या है, सब्जेक्टिव फीलिंग है ना। और जो भी टाइप्स वगैरह हैं, मूवमेंट वगैरह हैं, ये सारे हमने देख लिए थे। क्या क्या इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो देख लिए थे। कॉन्शियस एक्सपीरियंस है कैसे है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बाद हमारा चेंजेस इन इमोशनल रिएक्शन रह गया था। तो आज हम देखते हैं चेंजेस इन इमोशनल रिएक्शन। ठीक है, तो इमोशनल रिएक्शन में चेंजेस कैसे आते हैं, तो दिया है इसमें इमोशनल रिएक्शन अफेक्ट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द मोस्ट। द फॉलोइंग इंटरनल, एक्सटर्नल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग इमोशनल स्टेट। मीन्स जो इमोशनल रिएक्शन है वो अफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को सबसे ज़्यादा। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करते हैं हमारे इमोशनल रिएक्शन। उसके अलावा एक्सटर्नल, इंटरनल, साइकोलॉजिकल सारे ही चेंजेस इसमें इस स्टेज में होते हैं। जब हम इमोशनल होते हैं तो एक्सटर्नल अफेक्ट भी पड़ता है, इंटरनल अफेक्ट भी पड़ता है, और साइकोलॉजिकल अफेक्ट भी, चेंजेस भी इस दौरान होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक टेबल दी हुई है जिसमें दिया गया है कि क्या क्या एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं और इंटरनल चेंजेस होते हैं और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे अगर हमारा इमोशन है, ठीक है, जो भी हमारे इमोशंस हैं उसके रिएक्शन में उससे रिलेटेड क्या होगा, एक्सटर्नल चेंजेस में क्या होंगे, फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, हमारा जो भी इमोशन है, जैसे कि अगर हम टेंस्ड हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन शो होंगे। ठीक है, कि हम टेंस्ड हैं, ये हो गया एक्सटर्नल चेंज। ठीक है, इंटरनल चेंज क्या होगा, इंक्रीज हार्ट रेट। अब एक्सटर्नल चेंज मतलब हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, और इंटरनल चेंज मीन्स अंदरूनी चेंजेस, जैसे इंक्रीज़ हो जाएगी हार्ट रेट हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। और साइकोलॉजिकल चेंज क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए कॉन्शियस नहीं हो पाएंगे, ठीक है, अटेंशन नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा फेशियल चेंज एक्सप्रेशन हो गया एक्सटर्नल में। उसके एक्सटर्नल में क्या होगा, बॉडली मूवमेंट, हमारी बॉडी मूवमेंट भी क्या होगी, सो होगी, चेंज होगी, है ना। जैसे कि हम डरते हैं, हमारे इमोशन फियर है, तो हमारी बॉडली मूवमेंट क्या, हमें सिवरिंग होने लगती है। ठीक है, और इंटरनल की बात, इंक्रीज ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज़ होता है, हम घबरा जाते, डर जाते, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ब्लॉकिंग ऑफ मेमोरी। और साइकोलॉजी की अगर बात करें तो हमारे क्या, हम कुछ सोच नहीं पाते, हमें कुछ याद नहीं आ पाता, हम जल्दी से समझ नहीं पाते कोई चीज़ को, ठीक है, कि क्या करें। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल चेंजेस में और क्या होगा, गेस्चर। इंटरनल में क्या, चेंज इन रेस्पिरेशन। और साइकोलॉजी डिक्रीज लर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, और एक्सटर्नल फिर और क्या है, वॉइस डिस्टर्बेंस। इंटरनल में इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल एंड डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ जीआई सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे कोई भी इमोशंस होते हैं, तो उस इमोशन से रिलेटेड हमारी बॉडी में एक्सटर्नल चेंजेस भी होते हैं, इंटरनल चेंजेस भी होते हैं, और साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि हम किसी चीज़ को लेके डरे हुए हैं, तो एक्सटर्नल चेंजेस में क्या क्या होगा, फेशियल एक्सपीरियंस, हमारे चेहरे से क्या होगा, फियर शो होगा, बॉडली मूवमेंट, हम कँपाएंगे या हमें घबराहट होगी। ठीक है, और हमारा बोलने में हम यानी लड़खड़ाएंगे, है ना, वॉइस डिस्टर्बेंस। उसी में इंटरनल चेंजेस क्या क्या हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है,
और जीआई सिस्टम मोबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। और साइकोलॉजिकल भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि हम यानी समझ नहीं पाएंगे, कुछ हमें याद नहीं आएगा, हम कुछ समझने की कैपेसिटी हमारी कम हो जाएगी उस टाइम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं इमोशनल रिएक्शन के कारण चेंजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इमोशन क्या है। फर्स्ट दिया है इसमें जेम्स लैंग थ्योरी। ठीक है, तो जेम्स लैंग थ्योरी में क्या कहा गया है, जेम्स लैंग थ्योरी प्रपोज दैट एन इवेंट और स्टिमुलस कॉज अ फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड यू एक्सपीरियंस द रिजल्ट इमोशन। ठीक है, तो इसमें जेम्स लैंग थ्योरी कब बनी कि एक इवेंट था जिसमें क्या एक स्टिमुलस क्या कर रहा है, एक साइकोलॉजिकल अराउजल दे रहा है, और फिर अगला इंसान या आप क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके कारण आप किसी इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल इसमें दिया है कि देखिए, द डॉग मेक मी फील अफ्रेड एंड माई हार्ट पाउंड। मीन्स ये स्टिमुलाई है जो कि कर रहा है, फिजियोलॉजिकल अराउजल दे रहा है, मतलब ये डॉग है जो क्या कर रहा है, एंग्री हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जो ये बॉय है ये क्या कर रहा है, इसके क्या इमोशन एक्सपीरियंस किया इसने, फियर। ठीक है, तो मतलब स्टिमुलाई क्या कर रहा है, फिजियोलॉजिकल अराउजल कर रहा है, तो ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है इमोशन, और वो इमोशन कौन सा है, फियर। ठीक है, सेकेंड थ्योरी कौन सी है, कैनन बर्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। इसमें क्या कहा गया है, इट स्टेट्स that we react to a stimulus and experience the associated emotion at the same time। मतलब किसी भी स्टिमुलस यानी किसी भी वजह से कुछ अगर हमारे सामने क्या हो रहा है, कोई भी सिचुएशन आ रही है, सेम टाइम पे दो पर्सन हैं, तो किसी भी सिचुएशन में वो क्या करें, उनके इमोशन क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग अलग एक्सपीरियंस कर सकते हैं इमोशन को। वी फील इमोशन एंड एक्सपीरियंस फिजियोलॉजिकल रिएक्शन सच एज स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग एंड मसल टेंशन इंस्टेंटेनियसली। तो इसमें क्या होगा, ये इस थ्योरी में बताया गया है कि अगर कोई सिचुएशन है उसमें दो अलग अलग पर्सन फंसे हैं, तो वो अलग अलग क्या करेंगे, इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग क्या उसके फिजियोलॉजिकल रिएक्शन भी होंगे। जैसे कि हम इसमें भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल दिया, आई सी ए स्नेक, आई एम अफ्रेड, आई बिगिन टू ट्रेम्बल। देखिए, स्नेक देखा गर्ल ने, ठीक है, 2 गर्ल्स हैं, स्नेक देखा तो एक क्या हो रही है कि बहुत ज़्यादा फियर हो गई। ठीक है, और उसका फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो गए, फेशियल एक्सप्रेशन देखिए आप, है ना, बॉडी मूवमेंट देखिए। और उसी टाइम पे सेकंड जो गर्ल है वो क्या करेगी, कोशिश कर रही है कि उस स्नेक से वो कैसे बचे। ठीक है, तो एक ही सिचुएशन है लेकिन दोनों के इमोशन अलग अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई दोनों थ्योरीज। अब नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल एडजस्टमेंट। इमोशनल एडजस्टमेंट कैसे क्या है, जो हमारे इमोशन है उसका एडजस्टमेंट क्या है, तो दिया है इसमें, इमोशनल एडजस्टमेंट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इमोशनल इक्विलिब्रियम इन द फेस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। एग्जाम्पल, मेंटेनिंग इमोशनल कंट्रोल एंड कॉपिंग बिहेवियर। क्या है इमोशनल एडजस्टमेंट, मतलब हम हमारे जो भी इमोशन है हमेशा हम क्या करते हैं, शो नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा मेंटेन करके चलते हैं कि इंटरनल जो भी इमोशंस हैं तो वो हम उसको एक्सटर्नल तौर पे क्या करेंगे, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्योंकि जो हमारा काम है उसमें वो अफेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, हम डेली ही इमोशनल एडजस्टमेंट करके चलते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कि आप किसी चीज़ को लेके टेंस्ड हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आपको बिल्कुल यानी किसी से बात करने का मन नहीं है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, लाइक जॉब में हैं, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, बात करनी भी पड़ेगी, उनकी बात सुननी भी पड़ेगी। आप वहाँ पे उनको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या किया, इमोशनल एडजस्टमेंट किया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, इमोशनल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ।
under ordinary circumstances, that the psychological reaction during an emotional facilitated the adjustment of the individual. इमोशंस क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन लाइफ में। और वैसे कि अगर किसी पर्सन में इमोशन नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। इमोशन ही हमारी लाइफ का बेस है कि हाँ, किसी इवेंट में हम खुश हो रहे हैं, कभी सैड हो रहे हैं, तो पूरी नींव ही कायम है इमोशन पे है। तो ये क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। उसके अलावा क्या है, एडजस्ट, एक पर्सन क्या एडजस्ट करता है सारे एनवायरनमेंट में, किसके थ्रू, इमोशन के थ्रू। ठीक है, दिस फिजियोलॉजिकल रिएक्शन लास्ट फॉर अ लिटिल टाइम एंड डू नॉट हैव एनी हार्मफुल अफेक्ट ऑन आवर बॉडी। और ये क्या करते हैं, अगर ये थोड़ा थोड़ा कुछ टाइम के लिए हों तो ये हमारी बॉडी में कोई भी हार्मफुल अफेक्ट नहीं डालते। लाइक अगर हम टेंस्ड भी हैं, थोड़े टाइम के लिए हैं कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई, हम टेंस्ड हो गए, उसके बाद हमने अवॉइड कर दिया। ठीक है, तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए अगर इमोशन आ रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में कोई भी हार्मफुल अफेक्ट नहीं डालते। बट व्हेन एन इमोशन रिकर्स अगेन एंड रिमेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, ट्रबल में स्टार्ट अफेक्टिंग दैट फिज़िकल हेल्थ। तो जैसा मैंने बताई, अगर इमोशन क्या है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए तो वो कोई भी अफेक्ट नहीं डालेंगे हार्मफुल हमारी बॉडी पे। लेकिन अगर कोई इमोशन रियकर अगेन एंड अगेन, बार बार वो इमोशन हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, एंड रिमेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, बार बार हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं और बहुत समय तक रह रहे हैं, बहुत समय तक हम उस इमोशन के साथ रह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अफेक्ट डालना शुरू कर देते हैं हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे। लाइक अगर हम टेंशन में हैं, किसी चीज़ से परेशान है, टेंस्ड हैं हमारे इमोशन, तो क्या होंगे, बार बार अगर टेंशन में आ रहे हैं और बहुत समय तक हम टेंशन में रह रहे हैं तो उससे हमारे फ़िज़िकल हेल्थ में असर पड़ता है, फ़िज़िकल हेल्थ में अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड हार्मोन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इमोशनल एडजस्टमेंट। अब क्या है, नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड हार्मोन्स सभी क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं काय में, इमोशनल एडजस्टमेंट में। ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम क्या होना चाहिए, हेल्दी, ब्रेन स्ट्रक्चर हेल्दी होना चाहिए, हार्मोन सिक्रीशन प्रॉपर होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, हमारा इमोशनल एडजस्टमेंट प्रॉपर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इमोशन इन हेल्थ एंड इलनेस। अब इमोशन जो हमारी हेल्थ और इलनेस में किस प्रकार से असर डालता है या किस प्रकार से ठीक है, ये हम देखते हैं। तो बाय कंट्रोलिंग आवर ओन इमोशन वी कैन एलिमिनेटेड हाफ ऑफ द नेगिंग इलनेस। अगर हम अपने इमोशन को प्रॉपर तरीके से अपने कंट्रोल में रखते हैं तो उससे क्या होगा, हम इलनेस से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, एक मेंटेनेंस बना के रख सकते हैं। आवर बॉडी फंक्शंस वेल व्हेन वी आर हैप्पी। देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग, जॉय इज़ द बेस्ट मेडिसिन। मतलब हमारे देखिए जो पुराने लोग कहते हैं ना कि जॉय इज़ द बेस्ट मेडिसिन, मतलब खुश रहना सबसे अच्छी दवा होती है। ठीक है, तो वही है कि अगर हम हमारे इमोशन को अपने कंट्रोल में रखते हैं तो हम इलनेस से दूर रह सकते, बीमारियों से दूर रह सकते। मतलब कोई भी परेशानी हो, हमें ज़्यादा टेंस नहीं होना है, यानी हर टाइम हमें क्या होना है, हैप्पी होना है, हैप्पी रहना है, स्ट्रेस में नहीं रहना है। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे, हावी होने देंगे, इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो वो अफेक्ट करेगा आपकी बॉडी में और आप क्या हो, सफ़र कर सकते किसी भी इलनेस से। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, इंटेंस एंड अनप्लेजेंट इमोशन डिस्टर्ब होल इंडिविजुअल इफ़ दे प्रोसेस दे में कॉज इलनेस और रोजन द कंडीशन ऑफ वन ऑलरेडी इल। क्या होता है, कब अनप्लेजेंट कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की, सोचा नहीं कि ऐसा कुछ हो, और अचानक से ऐसे कुछ डिज़ास्टर हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका अफेक्ट पड़ता है, उससे जो इमोशंस होते हैं उसका अफेक्ट पड़ता है सीधे हमारी बॉडी पे। और क्या होता है, हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है, इल हो सकती है ना, किसी भी डिसीज़ से हम सफ़र कर सकते हैं।
उसके बाद क्या, नेगेटिव इमोशन कैन वीकेन बॉडी इम्यून सिस्टम एंड कॉज इन्फेक्शन। अब क्या है इसके अलावा, अगर आप इमोशन, नेगेटिव इमोशन, देखो पॉजिटिव बोलते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचो वही है। अगर हमारे इमोशन हमेशा नेगेटिव रहते तो वो भी हमारे जो इम्यून सिस्टम है या फिर हमारे जो इम्यून सिस्टम है उस पर क्या करेंगे, उसको वीक करेंगे, और उसके कारण क्या होगा, इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। व्हेन द पर्सन इज स्ट्रेस एंड एंग्जियस ही मे नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ एंड एज वेल एज ही शुड। यानी जब भी कोई पर्सन स्ट्रेस में होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्रॉपर अपनी हेल्थ की केयर नहीं करेगा। और स्वाभाविक है, हेल्थ की अगर आप केयर नहीं करेंगे तो क्या होंगे, आप क्या हो सकते, इल हो सकते हैं, हेल्थ में अफेक्ट पड़ेगा। ही मे नॉट फील लाइक एक्सरसाइजिंग, ईटिंग न्यूट्रिशन फूड और टेकिंग मेडिसिन दैट द डॉक्टर प्रिस्क्राइब। ही मे अब्यूज़ एल्कोहल, टोबैको एंड अदर। इसके अलावा अगर स्ट्रेस में है बंदा, कोई पर्सन स्ट्रेस में है, तो वो क्या करेगा, अपनी हेल्थ केयर नहीं करेगा प्रॉपर, ना ही प्रॉपर न्यूट्रिशन लेगा, और ना ही कोई एक्सरसाइज करेगा, खाना अच्छे से नहीं खाएगा, दवाइयाँ जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो नहीं लेगा, और उसके साथ साथ टेंशन के कारण क्या हो सकता है, वो टोबैको ले सकता है, कोई प्रकार की ड्रग्स का सेवन करना चालू कर सकता है, एल्कोहलिक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं, हार्मफुल इफेक्ट डाल रही हैं हेल्थ को। और ये सारी चीज़ें किस कारण हो रही, इमोशन, ठीक है, क्योंकि वहाँ इसका हम देख रहे हैं इमोशन कैसे हेल्थ और इलनेस कॉज, हेल्थ और इलनेस के लिए, दोनों के लिए क्या है, बराबर बराबर जिम्मेदार है। अगर आप इमोशन को प्रॉपर अपने अंडर कंट्रोल में रखते हैं तो हेल्दी रहेंगे, लेकिन अगर आप इसको हावी होने दे रहे हैं अपने ऊपर, तो ये क्या हो सकता है, इलनेस का कारण बन सकता है। उसके अलावा और क्या बोला गया है, मॉडर्न मेडिसिन शो दैट अनकंट्रोल इमोशनली प्ले अ वाइटल रोल इन कॉजेशन ऑफ मैनी फिजिकल डिसऑर्डर विच इंक्लूड। इसके अलावा जो आजकल की दवाइयाँ हैं, जो कई प्रकार के डिसीज़ के लिए हम जो बचने के लिए जो दवाइयाँ लेते हैं, वो भी कॉज करती हैं किस चीज़ में, हमारे इमोशनली हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जो हमारे अंदर जो क्षमता होती है इमोशन कंट्रोल करने की, तो उसको डिस्टर्ब करती हैं कुछ मेडिसिन, लाइक पेप्टिक अल्सर डिसीज़। जो पेशेंट हैं जिनमें इस प्रकार की क्या है, डिसीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, तो वो अपने इमोशन को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे पेप्टिक अल्सर डिसीज़ का पेशेंट है, एपिलेप्सी है, किसी को डायबिटीज़ है या ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रोंकियल अस्थमा है, इंक्रीज बीपी है, इंसोम्निया, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, फंक्शनल कोलाइटिस, स्किन डिसऑर्डर लाइक पोराइसिस और सस्पेक्टिबल फॉर इन्फेक्शन, है ना। तो ये सारे डिसीज़ से अगर कोई सफ़र कर रहा है व्यक्ति, तो उसका जो इमोशनली इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे नॉर्मली हमारी एक क्षमता होती है, इम्यून पावर होती है कि हम अपने इमोशन को अंडर कंट्रोल रख पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताई, सारे हार्मोन्स वगैरह, नर्वस सिस्टम वगैरह, ये सब क्या होते हैं कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इमोशन को कंट्रोल करने में। लेकिन कॉज ऑफ दिस डिसीज़ क्या होगा, पर्सन कंट्रोल में नहीं कर पाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा उसका इमोशंस, तो उसके कारण क्या होगा, अदर फिजिकल डिसऑर्डर भी उसे कॉज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारी इमोशन की क्लास। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको आधा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया था, एंड ये सेकंड पार्ट में मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्ट्रेस। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।